देखिए अब हम किसको करेंगे, रिक्त स्थान करेंगे। ठीक, इससे पहले वीडियो में किसको पढ़ा, बेसिक को जाना। ठीक, किसको जाना, बेसिक को। अब बेसिक को पढ़ने के बाद हम थोड़े खालिस्तान को पढ़ेंगे। ठीक, और खालिस्तान के बाद जो अगला टॉपिक आएगा, यानी इस वीडियो के बाद जो भी टॉपिक आएगा वो वस्तुनिष्ठ का रहेगा। और वस्तुनिष्ठ में केवल विकल्प वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, विकल्प वाले क्वेश्चन बाद में इसलिए करवाना मुझे, क्योंकि उसमें होता क्या है, आपके क्वेश्चन रहते सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो उससे क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और विकल्प के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, थ्योरिकल से संबंधित है, तो इससे इसको हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। किसी असंभव घटना की प्रायिकता। देखिए मैंने थ्योरी समझाया था कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता, उसी को क्या बोलते हैं, अनिश्चित। उसकी प्रायिकता क्या होती है, एक। परिभाषा ही होती है असंभव, सॉरी असंभव क्या होती है, जीरो। क्या होती, जीरो। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती, जीरो। ठीक है, और संभव की क्या होती, एक। उसी को क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती, एक। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं। ठीक, ई नहीं को मैंने अभी आपको बताया था कि पीई घटना होने की प्लस पीई बार। ठीक है, यानी घटना घटित ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, यानी जो पहला वीडियो है उसमें लिखा है थ्योरिकल वीडियो में। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो भी जितने भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्ट वाले करोगे आप या वस्तुनिष्ठ जो भी क्वेश्चन करोगे, सारे क्वेश्चन आपके बेसिक पे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। जितने अच्छे से आप बेसिक को क्लियर करोगे, उतने ही अच्छे से आपसे वो प्रश्नावली को आप कर पाओगे। ठीक है, तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना को बोलते हैं असंभव घटना। कौन सी घटना, वह घटना असंभव कहलाती है। ठीक है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, एक होता है। ये भी मैंने लिखवाया है। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, जिसका केवल एक ही परिणाम हो, उसको प्रारंभिक घटना बोलते हैं। क्या बोले जाते हैं उसको, प्रारंभिक घटना। इसको याद रखना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती। ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता का योग एक होता। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, असंभव या अनिश्चित घटना बोला जाता है। किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसको इरेज करेंगे हम लोग। आगे क्या आता है, अच्छा चलिए जोड़ी है। ठीक है, क्या है हमें, सही जोड़ी। क्या है, सही जोड़ी। प्रायिकता का मान अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता किससे, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखवाया था आपसे, जीरो से बड़ा होता प्रायिकता का मान। ठीक, और एक से क्या होता है, छोटा। तो एक से, तो पहले की जोड़ी आएगी एक से। प्रायिकता का मान कम नहीं हो सकता, जीरो से कम नहीं हो सकता, किससे, जीरो से। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती, जीरो। असंभव घटना की प्रायिकता जीरो। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती। ठीक, और प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, कभी भी मान ऋणात्मक नहीं होता प्रायिकता का मान। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक, किसी प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। अभी जब हम आगे विकल्प करेंगे तब वहां भी क्वेश्चन आएंगे ढेर सारे। ठीक है, तो आप मैंने वही बात आनी है आपकी, थ्योरिकल थ्योरिकल पार्ट इज अ वेरी इंपोर्टेंट। जो थ्योरिकल पार्ट है, बेसिक पार्ट है, इज अ वेरी इंपोर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, उसको तो आपको हर हाल में अच्छे से करना है। ठीक, चलिए तो जी आपकी जोड़ी हो गई। जोड़ी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको सबसे पहले इरेज करता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक शब्द में उत्तर, क्या है, एक शब्द में उत्तर, इसको करेंगे। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। देखिए वही फॉर्मूला आ गया आपका,
किसी घटना की होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक। ठीक, तो पहले वाली जो ऑप्शन है, पहले वाले में क्या आएगा? इसका आंसर एक आएगा। कितना आएगा? एक। ठीक है, योग कितना होता है? एक होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? किसी असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। किसी निश्चित प्रायिकता की घटना कितनी होती? हमेशा एक होती है। प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं? अभी जो खाली स्थान है उसमें परिभाषा आई थी। ठीक है, तो जो प्रारंभिक घटना है उसकी परिभाषा आई थी। ठीक, तो उसको उसी से लिख लेना। ठीक, वह घटना, ऐसे लिख सकते हो, वह घटना घटना जिसका केवल एक परिणाम हो। कितना हो? केवल एक परिणाम होता है या होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रारंभिक घटना कहते हैं। वह घटना जिसका केवल एक परिणाम होता है या एक परिणाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना। ठीक, या देखिए मैंने आपको यहाँ भी, आप यहाँ भी कर सकते। देखो यहाँ पे खाली स्थान में आया था, जस्ट मैं खाली स्थान में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो। लिखा ना, देखो, किसी प्रयोग में वह घटना जिसका केवल एक परिणाम हो। कितना हो? एक परिणाम हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रारंभिक घटना बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रारंभिक घटना। ठीक है, तो ये हमारे एक शब्द में जो उत्तर थे, ठीक है, उसका हो गया। ठीक है, तो प्रारंभिक घटना वह घटना जिसका केवल एक परिणाम हो। क्या हो? एक परिणाम हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रारंभिक घटना बोलते हैं। ठीक, पूरा घटना क्या है? कौन सी घटना? पूरा घटना। ठीक है, तो घटना ई नहीं की प्रायिकता को घटना ई की पूरा घटना कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? पूरा घटना बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सत्ता को करते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक हमारा सत्ता का। ठीक, तो चलिए देखिए, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, सत्य है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक होती है, असत्य है। एक से ज्यादा नहीं होती, जीरो से ज्यादा होती, एक से कम होती। ठीक है, ऐसे याद रखना आप। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। कोई भी प्रायिकता है उसका मान ऋण में नहीं आ सकता। ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर, सही बात है। घटना ए की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है पी की जो जीरो से छोटी, बराबर और एक से, सॉरी, जीरो से बड़ी और बराबर, वो एक से छोटी और बराबर है। सही है। ठीक है, मैंने आपको ऐसे लिखवाया था कि जीरो से बड़ी है, बड़ा होता है पी का मान। ठीक है, बड़ी है तो बराबर भी होता है। ठीक है, बराबर भी कह सकते हैं आप। और एक से क्या होता है? छोटा और बराबर होता है। ठीक, तो जी ऐसे बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जीरो के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, पी का मान। ठीक, लेकिन जीरो से क्या होता है? जीरो से छोटा नहीं हो सकता, जीरो के बराबर तो हो सकता है। ठीक है, यानी जीरो हो सकता है। ठीक, और एक से क्या हो सकता है? कम हो सकता है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन है, शायद इसको करें यदि हम लोग। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है। ठीक है, देखिए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, क्या आने की? चित्त आने की। सिक्का एक है, उसको एक बार उछालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है? ये देखिए, आपको लिखना माना, अब एक ही घटना है तो माना घटना, क्या ले लेंगे हम? घटना ई बराबर ले लेंगे। क्या प्राप्त करना हमको? एक बार उछाला जाता है, क्या? चित्त प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? चित्त प्राप्त। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना ई बराबर चित्त प्राप्त हो। क्या हो? चित्त प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे लिख लेना। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रयोग में सभी संभव परिणाम। प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो कितनी आएगी जी? सभी संभव, एक सिक्का है, फेंका जाता है, तो उसके कुल परिणाम कितने होंगे? दो। या तो वो चित्त आएगा या पट्टा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। अब हमको यहाँ पे लिखना है घटना ई के अनुकूल परिणाम। घटना, हमने ई ली ना, तो घटना ई के
अनुकूल घटना ई के अनुकूल परिणामों घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। ठीक, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम, अब देखिए घटना ई क्या है, घटना ई कहती है कि चित्त प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, चित्त प्राप्त हो, तो चित्त कितनी बार आएगा, एक बार, तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एक। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है उसमें मान लिख सकते, पीई बराबर फॉर्मूला होता घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, अपॉन प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, पीई बराबर, देखिए ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, एक, अपॉन प्रयोग में सभी संभव परिणाम कितने हैं, दो, तो कितना लिखेंगे, दो, तो यानी जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। ठीक है, किसी सिक्के को यदि हम फेंके और चिताने की प्रक्रिया ज्ञात करनी तो उसका आंसर कितना आएगा, एक आएगा, कितना आएगा, सॉरी 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2। ठीक है, तो इस हिसाब से ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आपको क्वेश्चन को भी ऐसे करना है, आपको लिख लेना है कि घटना क्या है, किसी को घटना ले लेंगे, ई ले लेंगे, कुल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, उसके बाद हम लोग ऐसा लिख देंगे। ठीक, तो जो क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा पेपर में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को भी सीख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा उस वीडियो में आपको क्या विकल्प मिलेंगे, क्या मिलेंगे, विकल्प, और विकल्प में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, विकल्प में आपसे ताश वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको थैले वाला गेंद वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको पासे वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तो उससे पहले जो मैंने आपकी थ्योरी चीजें पढ़ाई हैं थ्योरिकल, वो थ्योरिकल आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो थ्योरिकल पे ज्यादा ध्यान देना, फिर आपसे चैप्टर हर हाल में बन जाएगा। ठीक है।